यूट्यूब के IMFIF एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। 56th BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। उसकी ऑफिशियल आंसर की को ध्यान में रखते हुए IMFIF एकेडमी ने कट ऑफ का वीडियो जारी कर दिया गया है। यदि आपके कट ऑफ उस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग 66वीं BPSC मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कई छात्रों के बहुत सारे कमेंट आए थे आंसर राइटिंग के टेलीग्राम चैनल को बनाने को लेकर, और कई छात्रों के मैसेज आए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल इस दिशा में काम कर रहा है। जिस तरीके से जिन छात्रों का और भी अगर रिस्पांस आता है तो उस चीज़ पर भी आपका काम शुरू किया जाएगा। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। मेंस की तैयारी हो, चाहे 66वीं की या 67वीं का जो प्रीलिम्स आने वाला है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 66वीं BPSC प्रीलिम्स का, वैसे ही हम 67वीं के लिए भी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आपका चैनल का सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और ताकि हम इस दिशा में और भी काम कर सकें। अगर कट ऑफ का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हाँ, कई छात्रों का भी कमेंट भी आया है कि कट ऑफ जो है बहुत सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। तो IMFIF एकेडमी ने लास्ट ईयर से पूरा एनालिसिस का वीडियो भी डाला हुआ है। लास्ट ईयर से जो है हमने 4 से 5 क्वेश्चन कम रखा हुआ है। इसके कई सारे कारण भी हैं, और कई छात्रों के कमेंट भी आए हैं 4 से 5 प्रश्न जो है विवाद की स्थिति में भी हैं। आयोग उनका आंसर की संशोधित करेगा कि नहीं करेगा, वो देखने की बात होगी। जहाँ तक उम्मीद है शायद उसका संशोधन होगा और उस आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस के GS पेपर 1 में हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपका सीधे मेंशन किया गया है गांधी, नेहरू, टैगोर, ठीक है। और इससे प्रश्न भी आपके जो है लगातार आते रहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जो है गांधी जी और उनके विचारों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका एक कम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे, जो कि अगर किसी भी तरीके का प्रश्न आपका आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो इसके अंदर हम इंट्रो को देखेंगे, इंट्रो किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसके बाद बॉडी में क्या क्या चीज़ें होंगी, कंक्लूजन किस तरीके से दिया जा सकता है। इन सब बातों पे हम जो है गौर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहले हम लास्ट ईयर के पेपर्स देख लेते हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसी आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। तो एक प्रश्न देखिए यहाँ पे आया हुआ था, प्रश्न नंबर आपका जो है ये देखिए, गांधी जी व्यूज ऑन द कास्ट एंड रिलीजन। हिंदी में देख लेते हैं, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। सीधे प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी पे अगर क्वेश्चन एक देखें, एक आपका आया हुआ है, ये देखिए, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जीज सोशल एंड कल्चरल थॉट्स, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो आपको प्रश्न सीधे दिख जा रहा है, प्रश्न को देखकर समझ में आ जा रहा है कि एग्जामिनर जो है किस दिशा में प्रश्न को ले जा रहा है। गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, तो उनके विचार हर दिशा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो उसको चलिए शुरू करते हैं। आपका जो है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंट्रो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इंट्रो के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक जो है मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है, किस दिशा में जा सकते हैं। शुरुआत आप किसी भी चीज़ कर सकते हैं, गांधी जी के विचारों से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या गांधी जी के जो है जो योगदान है उसको बैकग्राउंड में डालते हुए शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जो है गांधी जी का कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में आप डाल कर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक फैक्ट जो आपको दिमाग में रखना है, आप इसको भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं ले सकते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर जो है 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म जो है हुआ था, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक फैक्ट था उनके बारे में, जो जनरली आपको पता ही रहता है, हम लोग पढ़ते आते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रयास किया गया है, देखिए किस तरीके से इंट्रो की शुरुआत की जा सकती है। जैसे 2 अक्टूबर को हर साल भारत और विश्व एक महान दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन भारत देश के राष्ट्रपिता के जन्म दिवस
तथा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना है। तो इस तरीका का एक इंट्रोडक्शन है। आप यहाँ पे इस तरीके के आइडिया ले शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखा गया, हमने उनके एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी मतलब दिखाया यहाँ पर इसमें, ठीक है। और भारत में उनका क्या दर्जा है, जैसे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो एक दर्जा ये भी हमने देने का प्रयास किया। तो हमने दोनों एंगल से इसको शुरुआत की, और प्लस 2 अक्टूबर में कहीं न कहीं हमने उनके जन्मतिथि को भी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एक शुरुआत ये हो गई। या इसके अलावा जैसे हम इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने चंपारण से अपनी जिस यात्रा का आरंभ किया वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अविरल रूप से जारी रहा था। तो एक इंट्रोडक्शन इस तरीके हो गया। या इसके अलावा इस तरह से भी ले सकते हैं, उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, बल्कि अपने रचनात्मक कार्यक्रमों तथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं अस्पृश्यता निवारण एवं हरिजन उत्थान तथा ग्रामीण आत्मनिर्भरता के विकास हेतु भी अथक प्रयास किया। थोड़ा सा ये पार्ट ले सकते हैं, तो दोनों को मिक्स करके भी आप अच्छा एक इंट्रो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एंगल दे दिया जा रहा है, किस तरीके से इंट्रो आप जो बेस्ट तरीके से आप बना सकते हैं वो प्रयास कर सकते हैं। गांधी जी द्वारा जिस आदर्श और समता मूलक समाज की स्थापना पर बल प्रदान किया, उन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब एक चीज़ तो होगा, या ये भी जा सकते हैं गांधी जी के जो विचार थे उन पे किन पर्सनालिटियों का इफेक्ट था। जैसे इनके विचारों पर गीता है, ठीक है, वैश्ववाद है, ठीक है, जॉन रस्किन की अनटू दी लास्ट और टॉल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। तो इन सब चीज़ों का जो है गांधी पे बहुत ही व्यापक इफेक्ट था, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया यहाँ पे एक इंट्रो के माध्यम से भी दिया गया, और इसके बाद ये भी बता दिया गया। तो आप छात्र जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इसमें से किस तरीके से इस कंटेंट का इस्तेमाल करके बेस्ट इंट्रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो और IMFIF एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखा जाएगा जिसका बेस्ट होगा तो उसी आधार पे जो है चीज़ों को और भी हम तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें उनके विचारों की, तो गांधी जी के विचार कई दिशा में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे अस्पृश्यता और हरिजन के उद्धार की बात हो, ठीक है, वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार भी उनके पास थे, कई सारे विचार थे, ठीक है, महिलाओं से संबंधित कार्य विचार भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, शिक्षा संबंधी विचार भी देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आर्थिक विचार क्या है, ठीक है, धर्म संबंधी विचार क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, ठीक है। एक तरीके से हमने देखा पूरा जो है कई दिशा में हम जो है और भी विचार जो है सांस्कृतिक विचार भी आप देख सकते हैं। तो कई सारे जितने डायरेक्शन में आप क्वेश्चन को मोड़ देंगे उतना आपका जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन है। तो अगर कंप्लीट एक समाज के उद्धार की बात हो तो सारा का सारा आप डाल सकते हैं। या आपने लास्ट ईयर देखा 19 नंबर में फिर जो है किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ण व्यवस्था पे ही पूछा हुआ है, ठीक है, जाति व्यवस्था पे पूछा हुआ है। या इनमें से अपने आप में अगर छोटा 2 पार्ट में करेगा तो आपका 90 मार्क्स में तो छोटे 2 को एक साथ ले सकता है, या अगर कंप्लीट में पूछेगा तो आपका पूरा का पूरा ले सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके की बात करते हैं हम लोग, गांधी जी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अस्पृश्यता और हरिजनों उद्धार की बात के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के सामाजिक सुधारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो अस्पृश्यता का अंत था और हरिजनों उद्धार था। वह अस्पृश्यता को भारतीय समाज पर लगाए कलंक मानते थे, ठीक है, अनटचबिलिटी को क्या मानते थे, वो कलंक मानते थे, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब अनटचबिलिटी को बहुत गलत मानते थे, तो उसको गलत वे में आपको दिखाने का प्रयास करना है, ठीक है। उनका मानना था कि इसने भारतीय समाज को विभाजित कर रखा है तथा यह भारत के स्वराज प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। वे अछूतों को हरिजन कहा करते थे। हरिजन सेवक संघ 1932 में जो संस्था है उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है, एवं हरिजनों के कल्याण हेतु उन्होंने कई बार अनशन भी किया, ठीक है। ये पॉइंट आपने डाल दिया। इसके अलावा क्या देख सकते हैं, गांधी जी के प्रयासों से उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संवैधानिक रक्षा की गई। तो कहीं न कहीं आपने यहाँ समस्या को बताया और साथ में ही आपने बता दिया कि किस तरीके से गांधी जी ने इनकी उत्थान के लिए क्या क्या मार्ग अपनाए। हरिजन सेवक संघ का कार्य भारत के हर प्रदेश में था तथा यह संघ इस समाज में बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु छात्रालयों एवं विद्यालयों का संचालन भी करता था, तो यानी इंस्टीट्यूशन भी बनाने का काम भी किया, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा गांधी जी के प्रयासों से मंदिरों में अस्पृश्य समुदायों के प्रवेश हेतु आंदोलन हुए तथा उन्होंने अस्पृश्यों
से भी अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की आग्रह की। ठीक है, वस्तुतः भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति भेद, ठीक है, अस्पृश्यता, ठीक है, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का गौर दर्जा, श्रम को नीच समझना जैसे कई कारक थे। इसलिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ कई रचनात्मक कार्यक्रमों को भी चलाया। तो एक तरीके से ये अब देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या योजना जैसे जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए उनके उद्धार के लिए। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उनको सजेशन किया, जैसे उन्होंने हरिजन सहयोग संघ बनाया तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, कि ये कार्य किए ताकि जो है उनको किस तरीके से जो है उठाने का प्रयास किया। तो यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो समाज के बारे में था वो जी बताइए, और खुद भी उनको कहा कि आप थोड़ा साफ सफाई और हर चीज़ पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गांधी जी के विचार किस तरीके से थे इस पर। इसके अलावा देखते हैं अगला आपका है महिलाओं से संबंधित कार्य विचार क्या थे। महात्मा गांधी ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया, तब सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी पर बल दिया। मतलब वो चाहते थे कि महिलाएं जो हों हर क्षेत्र में आगे आएँ और हर क्षेत्र में वो क्या करें, कार्य करें। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पर सब पे लगभग विचार रखने का प्रयास किया। जैसे हमारे देश में अगर बात करें तो महिलाओं पे क्या समस्या है, एक तो बाल विवाह की समस्या है। ठीक है, दहेज प्रथा की समस्या है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी की समस्या। तो आज की डेट में कुछ चीज़ें अगर और थोड़ा सा बात कर सकते हैं, जैसे राजनीति में उस समय भी महिलाएं ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में वो पॉइंट क्या है भी आपका रिलेवेंस है, क्योंकि आप देखेंगे संसद में लगभग 10 से 12% की महिलाओं की जो है उपस्थिति है। तो कुछ फैक्ट भी और अच्छे से कोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और भी चीज़ों को थोड़ा अट्रैक्टिव थोड़ा सा और ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए आप महिला और समस्या, तो समस्या में क्या है, बाल विवाह की समस्या है, दहेज प्रथा है। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर इसके बाद एक यहाँ से एरो लगा के एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ बना दीजिए। यहाँ पे दे दीजिए सोल्यूशन, क्या इसका सोल्यूशन है। ठीक है, कि आप जो है और जो है कि किस तरीके जैसे कुछ करंट की भी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। जैसे आप बात करते हैं जैसे बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान है। ठीक है, तो इस माध्यम से ठीक है आप जो है जागरूकता के माध्यम से जो है उनके उत्थान की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम डालकर भी चीज़ों को देख सकते हैं। थोड़ा आज भी किस तरह से उनके पॉइंट हैं, पर देखते हैं। जैसे बाल विवाह के विरोधी होने के साथ साथ महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार देने के समर्थक थे, बिलीव करते थे। जो भी आज की डेट में भी गवर्नमेंट उसी पे काम कर रही है। ठीक है, वह दहेज और थोड़ा सा बिहार के भी चीज़ें जो है बिहार की थोड़ा स्थिति भी हम दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, किस तरीके से जो है वहाँ पे महिलाओं का जो है स्थिति क्या है, उनका एजुकेशन की बात हो। ठीक है, उनके राजनीतिक भागीदारी की बात हो तो थोड़ा सा बिहार का भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। जैसे वह है आपका वह दहेज प्रथा विरोधी तथा साधारण विवाह समारोह के समर्थक होने के साथ साथ महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने पर बल देते थे। नारी शिक्षा के घोर समर्थक थे। साथ साथ महिलाओं को पर्दे से एक पर्दा समस्या भी थी कि महिलाओं को पर्दा में रहना चाहिए, कई लोगों के विचार थे, तो उसको भी बाहर निकालना चाहते थे। ठीक है, तो जितनी समस्याएं हैं बस उनको देखिए एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करिए कि हाँ ये चीज़ समस्याएं, तो गांधी जी का इस पर क्या था, पॉजिटिव विचार ही था। ठीक है, इस तरह कोई प्रश्न आता है तो आप उस विचारों को, अगर आपको समस्या पता होगी तो उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है उन्होंने महिला जागरण आंदोलन को आगे बढ़ाकर महिलाओं के विकास एवं उत्थान का प्रयास किया। ठीक है, उनका मानना था सत्य अहिंसा करुणा जैसे गुण महिलाओं में पुरुषों से अधिक विद्यमान है तथा वे नारी को अबला कहना अधर्म और महापाप मानते थे। उन्होंने महिलाओं को महान और ताकतवर कहा था। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली महिलाओं की, क्या उनके विचार महिलाओं के थे। देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे विचार महात्मा गांधी जी के थे, कि आज के जीवन में भी हमें पुरुषों को जो है अपनाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं का अच्छे तरीके से उत्थान हो सके, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो हमारे एक तरीके से कदम से कदम मिलाकर चलने के अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं शिक्षा संबंधी विचार देख लेते हैं। महात्मा गांधी समाज सुधारक होने के साथ साथ महान शिक्षाविद थे तथा उनका मानना था राष्ट्रीय नैतिक आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति का मार्ग शिक्षा के द्वार से खुलेगा। मतलब किसी तरीके चाहे आप आर्थिक हो, ठीक है, इकोनॉमिक एंगल हो, पॉलिटिकल एंगल हो, ठीक है, या आपका जो है सोसाइटी का जो एंगल है, हर दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक पॉजिटिव विचार के साथ मानते थे। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है।
उनका मानना था कि छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एजुकेशन जो भी जितनी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी गलत चीज़ें दिमाग में चलती हैं, अगर आप अच्छे तरीके से शिक्षित हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपके अंदर गलत विचारों की जो उत्पत्ति है कहीं न कहीं कम हो जाती है या समाप्ति की तरफ चली जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना, एक आदर्श नागरिक तैयार करने के साथ साथ स्वावलंबी तथा सर्वगीण विकास करना माना था। ठीक है, तो अगर आप देखें कंप्लीट जो आपका डेवलपमेंट होगा वो कहीं न कहीं आपका एजुकेशन में इसको बहुत ज़्यादा जो है इसको बल देगा एजुकेशन। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का दर्शन और पाठ्यक्रम समाज के निचले तबके के बच्चों के पक्षधर थे। ठीक है, जो आपका जो है तबका है उसकी भी जो है शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, उसको भी शिक्षा मिलने का अधिकार है। ठीक है, वह सामाजिक, अब कहीं न कहीं अगर जैसे बात करें राइट टू एजुकेशन है, तो कहीं न कहीं क्या है राइट टू एजुकेशन, अगर देखें तो गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित करता है, कहीं न कहीं जो है उसको जो है देखने को मिलता है राइट टू एजुकेशन में। तो चाहते थे सबको मिले, तो आज डेट में उस आधार पर सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है। यह सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था शिक्षा के प्रतीकात्मक अर्थ को बदलकर शिक्षा के अवसरों के स्थापित ढांचे को बदलना था। बुनियादी शिक्षा में हर हाथ को काम तथा हस्तशिल्प प्रशिक्षण की अवधारणा का उद्देश्य स्कूल तथा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना था तथा शारीरिक कार्य को मानसिक कार्य की तुलना में कमतर नहीं मानने जैसे विचारों का समर्थन करना था। ठीक है, यानी कुछ लोग मानते हैं कि जो है जो मेंटल वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको आप लो मानने लग जाते हो, चले भाई ये तो क्या कर रहा है, मनरेगा में काम कर रहा है, लेबल में काम कर रहा है। ठीक है, नहीं, वो सबको चाहे आपका फिजिकल जो है कार्य हो या आपका मेंटल कार्य हो, दोनों को मानते थे कि दोनों की ज़रूरत है। अगर अगर हर 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 इंसान मेंटल वर्क करने लग जाएगा तो हमारे समाज में जो है आपका फिजिकल वर्क कौन करेगा, शारीरिक कार्य कौन करेगा। तो इसलिए दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस वे में चलने की बात करते थे। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चल चुका है और उस समय भी गांधी जी के विचार कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की बात करते थे। ठीक है, ठीक है, हर हाथ हर काम, यानी आपको क्या करनी है, स्किल डेवलपमेंट की भी बात आप देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहीं आप देखेंगे जो सरकार की योजनाएं हैं कहीं आपको देखेंगे गांधी के विचार आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल को भी फॉरवर्ड वे में करंट से भी आप थोड़ी चीज़ें ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ आज की डेट में भी गांधी जी कहीं कहीं थोड़ा सा जब लास्ट में कंक्लूड करें हर सेक्शन को विचारों को, तो देख सकते हैं कि आज की डेट में भी जो है गांधी जी के विचार उस तरीके से जो है प्रासंगिक दिखाई देते हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से। बिहार की कुछ योजनाओं को भी आप कोट कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ महिलाओं को जो है लैपटॉप देने की बात हो, ठीक है, या जो है जब 12 पास कर रही हैं या वो पास क्या नाम है ग्रेजुएशन पास करें तो उनको किस तरीके सरकार जो है पैसे देने का काम कर रही है ताकि उनका और भी आगे भी वो मतलब पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजना है बिहार के थोड़ा सा एक दो कोट कर देंगे तो एग्जाम लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने मातृभाषा की शिक्षा की वकालत की तथा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का समर्थन भी किया था। देखिए कहीं कहीं आपको ये चीज़ देखने को सरकार की योजना में मिल रही तथा सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने पर भी बल दिया। वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। गांधी जी ने हस्तकला कताई बुनाई पर बल के साथ साथ अंतर प्रांतीय भाषा सीखने पर भी बल दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी इंटर स्टेट लैंग्वेज है उसको भी सीखने की बात गांधी जी ने की। ठीक है, इनकी शिक्षा राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण से जुड़ा था जो सर्वगीण विकास का समर्थक है। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा दर्शन को बुनियादी वर्धा योजना तथा नई तालीम के नाम से भी जाना जाता। तो ये थी जिस तरीके से उन्होंने दर्शन की बुनियादी है उस तरीके से कई सारी योजनाओं और तालीम पर भी उन्होंने काम करने का प्रयास किया। ये तो हो गए शिक्षा संबंधी विचार। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से लास्ट में इतना से आप लिख के या एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कई सारे एंगल में ये सारी चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, धर्म संबंधी विचार। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में माना तथा वह किसी भी धर्म की मान्यताओं एवं सिद्धांतों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसने के पश्चात स्वीकार करते थे। तो उनका जो टूल था वो दो टूल बहुत ही खतरनाक थे। वो जो दो हथियार थे उनके वो थे सत्य और अहिंसा। आप ये वाकई अगर आज डेट में हम देखें, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म को या किसी भी संगठन को, किसी भी विचार को अगर आपको तौलना है तो सत्य और अहिंसा पे अगर आप तौल लीजिए तो आपको कई सारी चीज़ें जो है यहीं से आप
आसानी से अच्छे इंसान को या अच्छे चीज़ों को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसी कसौटी को तो पहले जो है सबको परखते थे और उसी आधार पर जो है अपने विचार को, उनके विचारों को स्वीकार करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म, विचारों, धार्मिक ग्रंथों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है, और दूसरे का धर्म जो है बेकार है। हमें जो है हर धर्म की जो विचार हैं उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है, धर्म क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और लोगों को जब धर्म आपस में जो है एक दूसरे के विचारों को हम समझेंगे, सम्मान करेंगे, तो जो भाईचारा है वो देश में बढ़ेगा। ठीक है, और जिस तरह से हमारे देश में डाइवर्सिटी है सोसाइटी के अंदर, और उसको और भी मजबूत कर देगा। ठीक है, इसको स्ट्रांग करने का ही प्रयास करेगा। आगे देखते हैं, उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित था तथा सत्य उनका भगवान, जिसकी प्राप्ति का साधन अहिंसा का मार्ग था, तथा वे ऐसे धर्म को धर्म नहीं मानते थे जो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में विफल हो। ठीक है, अब भाई वो धर्म किस काम का जो नॉर्मल समस्याएं जो हैं, व्यवहारिक समस्याएं, उनका निदान ही न कर सके। ठीक है, तो कहीं न कहीं वो मानते थे कि सत्य जो है भगवान है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें अहिंसा पे ही चलना पड़ेगा। अगला देखते हैं, उनकी सोच धर्म पर आधारित समाज की रचना की है। वे कहते हैं कि मुझे धर्म प्यारा है, इसलिए मुझे पहला दुख तो यह है कि हिंदुस्तान धर्मभ्रष्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये उनके कोट्स थे यहाँ पे जो डाले हुए हैं। ठीक है, गांधी जी की अहिंसा की व्याख्या भी भारतीय धर्म दर्शन के मूल सिद्धांतों से प्रेरित थी। उपनिषदों, पुराणों, योग ग्रंथों में इनका वर्णन है। जैन एवं बौद्ध धर्म की तो बुनियाद ही अहिंसा है। ठीक है, तो जैन तो बौद्ध धर्म आप देखते हैं अहिंसा की वो बात करते ही हैं। गांधी जी का यह मानना था कि धर्म और राजनीति, ठीक है, धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग करके नहीं देखना चाहिए, तथा वे कहते थे कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, उनको यह नहीं पता कि धर्म का असली अर्थ क्या है। ठीक है, तो एक साथ देखते थे धर्म और राजनीति को। वस्तुतः गांधी जी एक नए समाज की कल्पना करते हैं जो प्रेम, सत्य, अहिंसा पर आधारित है। इसे ही भारत में गांधी जी का राम राज्य कहा जाता है। जब हम आज राम राज्य की बात करते हैं तो कहीं न कहीं गांधी जी का राम। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जब आप हर विचार को, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपका 38 मार्क्स का आता है तो इतने सेक्शन में आप देखिए, तो हर विचार को लीजिए और हर विचार के लास्ट में भी आप एक कंक्लूजन लेके चल रहे हैं और लास्ट में भी आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी देना है। ठीक है, विचारों में मतलब एक तरीके से सारे विचारों को जो धर्म संबंधी हैं उनको एक तरीके से समाहित करके लास्ट में इंट्रो देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी के हम पॉलिटिकल विचार की बात करते हैं, राजनीतिक विचार की बात करते हैं। गांधी जी राजनीति और नैतिकता के बीच निकट संबंध स्थापित कर साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। उनकी राजनीतिक धारणाओं का मूल आधार सर्वोदय था। सर्वोदय का अर्थ है उनकी सबकी समान उन्नति। इसी के साथ साथ उन्होंने राजनीति में दबाव की रणनीति को महत्व दिया एवं संघर्ष से ज़्यादा समझौते पर बल दिया, जिसे वे संघर्ष की रणनीति कहा करते। अब जैसे आज बात हम करें तो उन्होंने कहा कि राजनीति में दबाव की रणनीति। अब जैसे आज हम देखें, सरकार जो है किसान बिल लेके आई है। ठीक है, कहीं न कहीं अब उन्होंने एक तरीके से किसानों से बात नहीं की, बिल अध्यादेश के माध्यम से बिल आ गया। अब क्या है, अब कहीं न कहीं किसान क्या कर रहे हैं, किसान जो है दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की जो राजनीति है, उसके अंदर आप देखते हैं कि हर राज्य है आपके पास, और अगर हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं उनका अलग अलग पार्टियों का राज्यसभा के अंदर जो है ज़्यादा रहता है, तो इतना आसान नहीं होता किसी भी बिल को पास करवाना। ठीक है, अगर आप एक ही सरकार हर जगह होगी, केंद्र में भी सरकार होगी और हर जगह सरकार होगी, तो कहीं न कहीं जो है दबाव बनाना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सरकार आप देखेंगे, पहले लोग जो आपकी कोalition गवर्नमेंट होती थी तो लोग कहते थे कि ये बेकार है, इसमें विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आज दिन देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जब कोalition गवर्नमेंट नहीं है तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जो है कहीं न कहीं तानाशाही की भावना आ जा रही है, और वो जो है सरकारें अपने हिसाब से जो है बिना सोच समझे नहीं, बिना इम्पैक्ट को समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो फैसला ले रही हैं। और कहीं न कहीं आने वाले समय में धीरे धीरे 1 2 3 लोग ही फैसला लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो थोड़ा जानकारी की बात होगी। आगे जैसे इसमें क्या ले सकते हैं, तो वही है, बात हो रही थी राजनीतिक दबाव की। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव होना बहुत ज़रूरी है। इससे कहीं न कहीं आप देखोगे
पॉलिटिकल प्रेशर में कई चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जो चीज़ें लेट होनी होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर का जो इम्पोर्टेंस है वो गांधी जी ने बताने का प्रयास किया। गांधी जी ने जनता की शक्ति पर भरोसा किया तथा आंदोलन में उनकी सहभागिता पर बल प्रदान किया। जैसे आप बात करें किसान आंदोलन, कहीं कि जनता ये नहीं किया हर चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो जनता ने जो सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा लोग होते हैं तो दबाव सरकार पर ज़्यादा बनता है। ठीक है, कि आगमन के पश्चात पहले अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन हुआ एवं सभी गांधीवादी आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो बता रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी आंदोलन थे लोगों ने हिस्सा लिया और इसलिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है और भी बढ़ी। गांधी जी के राजनीतिक सत्ता के प्रकृति और चरित्र की निंदा की तथा दमन के उपकरण से रहित एक आदर्श समाज का समर्थन किया, इसलिए उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है। गांधी का रामराज सत्ता के, देखिए अभी मैंने विकेंद्रीकरण की बात की, देखिए आ गया गांधी जी का रामराज सत्ता के विकेंद्रीकरण ग्राम सभा ग्राम समाज के आधार पर निर्मित होगा, जिसमें गरीब अमीर नीच ऊंच के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने राज्य को हिंसा तथा शोषण के यंत्र माने हैं। वस्तुतः वे सत्य धर्म और अहिंसक राज्य के पक्षधर थे। गांधी जी का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था तथा उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था कि भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि पता लगे हम दूसरे राष्ट्र के पीछे पड़े हुए हैं और मतलब जो जेलसी की भावना होती है, हाँ ये बिल्कुल खत्म कर देना दूसरे अपने पड़ोसियों को, ऐसा नहीं। अपना विकास अपने ही विचारों पर होगा, अपने ही आदर्शों पर होगा। देखिए तो विकेंद्रीकरण की भी गांधी जी ने जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी, विकेंद्रीकरण की बात थी, कहीं ना कहीं वो की है और आज डेट में भी आप देखोगे वो चीज़ दिख रही है आपको। कहीं कहीं अगर आपका जो है विकेंद्रीकरण नहीं दिखेगा आपको जो है तो दिक्कत की बात होगी। गांधी जी का आदर्श वाक्य तो हमने देख लिया, ठीक है, सारों पर बल दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके क्या विचार थे कास्ट को लेकर। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, परंतु उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित सामाजिक संगठन से है तथा वे इस धर्म का अस्वीकार तथा सत्य के निरंतर अन्वेषण का परिणाम मानते थे। उनके अनुसार सभी व्यक्ति समान है तथा जाति धर्म व्यवसाय के आधार पर समाज में मौजूद विभेद कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। यह मात्र मनुष्य की अपनी इच्छा पूर्ति और स्वार्थ पूर्ति का साधन मानते थे इस चीज़ को। ठीक है, उनका मानना था आदर्श समाज की स्थापना, ठीक है, ऊंच नीच का भेद समाप्त करके ही किया जा सकता है। यद्यपि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, परंतु वे जात पात तथा अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। हरिजन में गांधी जी कहते हैं, जो हरिजन उनकी पत्रिका थी, कहते हैं वर्ण धर्म का अर्थ है हर एक को कर्तव्य के रूप में अपने पुरखों के अनुवांशिक व्यवसाय को वहाँ तक निर्वाह करना चाहिए जहाँ तक वह आधारभूत नैतिकता के विरुद्ध ना हो। तो ये इस तरीके से आप जो है कई सारे कोड गांधी जी के आप डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा गांधी कोड। तो उनके कोड को भी बीच बीच में अगर आप यूज करेंगे तो आंसर आपके और भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आर्थिक विचार देख लेते हैं। गांधी जी बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे, ठीक है, तथा वे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के स्थान पर न्यायशीता यानी ट्रस्टीशिप की अवधारणा व्यक्त करते। अब देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखेंगे आज डेट में ये जो गांधी जी का आर्थिक विचार है कहीं न कहीं जो है ये फेल कर रहा है, कहीं कहीं आपको समाज में ये फेल करता दिख जाएगा, क्योंकि बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे। आज डेट में देखें तो बड़े उद्योग क्या, अब एक या दो कंपनियां ही पूरे देश पर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनियां आई थी उस तरीके के तर्ज पर एक दो कंपनियों का ही आप देखोगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें एक दो कंपनियों के हाथ में जाती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और देखिए जब एक दो कंपनियों के हाथ में जाएंगे तो वहाँ पर न्यायशीता ट्रस्टीशिप आपको उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पूंजीवाद की तरफ जो है भारत बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अब आप देखेंगे जो इकोनॉमिक कंडीशन देश की हो रही है आने वाले समय में हो सकता है कि इसका जो है जो आम जनता है जो समाज है उस पर इसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वह लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आत्मनिर्भर भारत क्या कहता है, आपको आत्मनिर्भर बनना तो छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, खुद ही आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वे लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे जो समय के स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी आंदोलन के अनुकूल होने के साथ साथ वर्तमान में भी
प्रासंगिकता रखते हैं। तो वर्तमान में प्रासंगिकता अगर आप डालते जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट दिखा जाओगे क्या चीज़ें हैं आज डेट में, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर बल देकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते थे। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण पर अधिक विश्वास करते थे एवं पंचायती राज का समर्थन करते थे। उनका यह दर्शन संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में स्थापित किया है। तो उनके दर्शन को कई सारे देखिए आर्टिकल भी इसने कोट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को अगर आप डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपके जो है उत्तर को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करता है। गांधी जी का आर्थिक विचार सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें वर्ग का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, वह प्रकृति का दोहन लालच के स्थान पर जरूरत के हिसाब से करने पर बल देते। वह वर्तमान में सतत एवं समावेशी विकास के को समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसके जो है आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने सोचा कि दोहन कर लीजिए कोई भी चीज़ है, रिसोर्स भी आप बेनतहा उसको जो है दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इस चीज़ का यूज करें। वह समाज में सभी के श्रम का मूल्य बराबर मानते थे। ठीक है, तथा श्रम एवं पूंजी के बीच विरोध को अस्वीकार करते थे। उनका कहना था कि एक नाई का काम और वकील के काम दोनों का मूल्य समान है। ये नहीं आप कहना अरे ये तो बॉल काट रहा है यार, छोड़ो जाने दो, उसकी क्या चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई नाई आपके बाल नहीं काटेगा, अगर आप उसी काम को लेस इम्पोर्टेंट दें तो आप देखेंगे कुछ दिन में आप जो है जंगली बन के घूमेंगे, बाल बड़े हो जाएंगे, कौन काटे, खुद तो आप जो है या हम लोग समाज में आप काट नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर काम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो नाई हो, ठीक है, चाहे वो वकील हो, या फिर चाहे आपका जो है वो कोई सब्जी बेचने वाला हो, कुछ भी हो, सबकी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबको समान मानते थे कि सबके कार्य का जो मूल्य है वो समान है। न्यासवाद के सिद्धांत पर उनका मानना था कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति ना होकर पूरा समाज होता है तथा पूंजीपति केवल संपत्ति का संरक्षक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, यानी जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार गांधी का आर्थिक विचार स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, ठीक है, पर आधारित था। ठीक है, जिसमें श्रम को महत्व प्रदान किया गया था। गांधी का चरखा कार्यक्रम हो, सूत कताई के सभी को आत्मनिर्भर स्वावलंबी समाज बनाने का प्रयास था। तो इस तरीके से हमने आर्थिक विचार दिया। ठीक है, तो इसमें लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज की डेट में जो उनके विचार हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट लास्ट में कंक्लूड करते वक्त उस विचार को वहाँ पे आप डालने का प्रयास करें। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन किस तरीके से दे सकते हैं उसको देख लेते हैं। यह कहा जा सकता है कि गांधी के सिद्धांत वर्तमान समाज में प्रासंगिक हैं तथा उनके सत्य अहिंसा के विचार ने पूरे विश्व की सोच में बदलाव लाया है एवं शांति की स्थापना उनका एक मात्र लक्ष्य था। ठीक है, तो कहीं न कहीं विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, ठीक है, या जो है पूरे विश्व को अपना मानने की बात हो, भाईचारे की बात हो, शांति की बात हो, जैसे हमने इंट्रो में शुरू में लिया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि शांति बनाए सके, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं उनको कहीं कहीं तो गांधी जी के विचार आज ही नहीं आने वाले कई सालों तक ये विचार जो है आपको कहीं न कहीं मजबूत ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक जानने का प्रयास किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानने पर, तो एक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। प्रश्न जो है आपको मैंने भी दिखा दिया किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, और गांधी जी के टूल का एक मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो गांधी जी के जो ये टूल का ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा, जैसे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जनरली हिंदी में एक्चुअली क्या समस्या क्या है, हिंदी में कंटेंट बनाना और कंटेंट मिलना आज डेट में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे थोड़ा सा और, ताकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट और भी इंप्रूव हो सके। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा उनके जो टूल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो चाहे आपका नॉन वायलेंस का टूल हो, ऑनेस्टी का टूल हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो, एंटी कास्टिज्म हो, एंटी रेसिज्म हो, क्लीन सफाई की बात हो, तो आप इसकी जो है हिंदी में इसको काउंट करके अच्छे से आप जो है हिंदी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करने का ही प्रयास किया जा रहा है। एक वीडियो बनाने में एटलीस्ट जो है जो वीडियो का टाइम है वो तो है ही, प्लस उसके साथ बैकग्राउंड में कंटेंट को इकट्ठा करना। ठीक है, उसके अलावा चीज़ों को भूमिका बांधना, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हार्डवर्क लगती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो
गरीब छात्र हैं, जो छात्र जो वाकई जो कोचिंग आज डेट में देखिए कोचिंग का भरमार है, जिस जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी एक बेसिक आइडिया लगे ताकि वो भी कंपटीशन में आएँ, तो कम पैसे खर्च करके भी वो एक बेसिक कंपटीशन में आएँ कि जो है। और चैनल का मेन टैगलाइन भी है फ्री एजुकेशन स्पीड एजुकेशन, सब तक शिक्षा है, ठीक है, मुफ्त शिक्षा है। तो कहीं कहीं आप तो एक तरीके से बेसिक जो जिनके तक नहीं पहुंच पा रहा है चीज़ें, तो उनको भी समझ में आएगी चीज़ों को, एटलीस्ट इतना तो आइडिया लगेगी किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। बाकी तो वो हार्ड वर्किंग है ही, मुझे अपने छात्रों पर पूरा भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। कई सारे कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल भी वो लोग जान लगाने को तैयार बिल्कुल हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनती छात्र हैं, कई सारे रिफॉर्म आपको मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है चीज़ों, और भी हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि चीज़ों को कि कोई भी किसी तरीके से करके कैसे आपको आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और लोगों को, दोस्तों यारों को भी बताएं, ठीक है, किस तरीके से जो है, ताकि चैनल आपको और भी ज़्यादा फन में गाइड करता है, ठीक है। तो जो आपकी 50th बीएससी मेंस आने वाला, तो इस तरीके आपको जो है एटलीस्ट ट्राई किया जाएगा कि वीक के अंदर जो है 2 टॉपिक पर एटलीस्ट आपको जरूर दिया जाए, ताकि ऐसे एग्जाम आते आते जो है आप मार्च तक का आपका एग्जाम है, उसे अभी तो री एग्जाम भी होने वाला है, तो उसके बाद जो है आपका री एग्जाम होने के बाद हो सकता है मार्च के बाद जो है लेट हो, तब तक धीरे धीरे करते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम से कम 50 से 60 टॉपिक पर हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो है लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो और आ जाएंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं। और स्पीड 2x पे आप बढ़ा दीजिए, 2x पे कर लीजिए, दिमाग में चीज़ें चली जाएंगी। और बाकी तो लिखने की कला आपके अंदर है ही, आप टैलेंटेड हैं ही, ठीक है। तो सारी चीज़ें बस यहाँ पे एक आपको बेसिक आइडिया और बेसिक कंटेंट किस तरीके से जाना है मार्केट, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगले मेम्स वाले वीडियो में हम जो है मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, देखेंगे क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस पेपर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।